एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। डेली की तरह आज भी डेली द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी को हम पढ़ेंगे, देखेंगे। वर्ड मीनिंग्स, सैनोनिम्स, हर एक वर्ड के सैनोनिम्स, उसके हिंदी मीनिंग और एडिटोरियल से कुछ चूज किए गए इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस हम यहाँ पे देखते हैं। यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 को ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाके आप इसका डेली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो if you are preparing any competitive exam like SSC, CGL, CHSL, CPO, स्टेनोग्राफर, MTS, CDS, NDA, एयरफोर्स, नेवी, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें कि इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें वोकैबुलरी एक मेन रोल प्ले करता है, वोकैब, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम वर्ड्स के साइनोनिम्स भी देखते हैं। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम एडिटोरियल देखते हैं। इससे पहले इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। सो शुरू करते हैं और आज के एडिटोरियल देखते हैं। आज का एडिटोरियल है फील्ड टू 9 अपॉइंटमेंट स्प्री इन सुप्रीम कोर्ट इज वेलकम एंड ऑगर्स वेल फॉर डाइवर्सिटी एंड रिप्रेजेंटेशन। इसी पर बेस्ट एडिटोरियल है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और इसी से सभी वर्ड मीनिंग हमने जो है कलेक्ट किया है और उसी वर्ड मीनिंग्स को यहाँ पे पढ़ेंगे। सो शुरू करते हैं वर्ड लिस्ट। तो फर्स्ट वर्ड देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है जो एडिटोरियल का हेडिंग ही है और एक इम्पोर्टेंट फ्रेज है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टू द नाइन्थ, टू द नाइन्थ इट मीन्स टू ए ग्रेट और इलेबोरेट एक्सटेंट, यानी काफ़ी ज़्यादा बड़ा या फिर ज़्यादा मात्रा में बोध कराना हो, डिनोट करना हो, तो टू द नाइन्थ फ्रेज से हम डिनोट करते हैं। सेकेंड वर्ड है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी यानी कि विविधता, यानी कि ज़्यादा प्रकार के वेराइटी। जैसे इंडिया एक कंट्री है, इंडिया एक कंट्री है, यहाँ विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्म के लोग, तो ये बोलेंगे कि डाइवर्स कंट्री है, डाइवर्सिटी है, यानी कि विविधता है धर्म में। तो उसे कहते हैं वेराइटी, यानी कि ज़्यादा प्रकार के, असॉर्टमेंट, मिक्सचर। सो ये इसके सिनोनिम है और ये एसएससी में वर्ड पूछा हुआ था, इम्पोर्टेंट वर्ड है। थर्ड नंबर वर्ड देखते हैं रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मतलब सिफारिश होता है, जैसे कि या सुप्रीम कोर्ट से बेस्ट, सुप्रीम कोर्ट पे बेस्ट आर्टिकल है तो उसी को लेके इसको समझे। तो जैसे कि जब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रिटायर करता है तो जो चीफ जस्टिस बनने के लिए एक जस्टिस को सिफारिश किया जाता है। क्या किया जाता है? सिफारिश, कि अब ये बन सकते हैं, तो उसी को कहते हैं हम रिकमेंडेशन। साइनोनिम देखें तो एडवाइस, डायरेक्शन, इंडोर्समेंट, ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स है, साइनोनिम है रिकमेंडेशन के, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है 4 नंबर सिग्निफाइज। 4 नंबर वर्ड है सिग्निफाइज, यानी कि संकेत होना या फिर संकेत देना, किसी को प्रदर्शित करना। प्रदर्शित करने के लिए भी हम सिग्निफाई वर्ड का यूज करते हैं। तो इसके साइनोनिम्स देखें तो मार्क, सिग्नल, इंडिकेट्स, एक्सप्रेस, ये सब इसके सिग्निफाई के साइनोनिम्स है। सिग्निफाई का यह सिंगुलर फॉर्म है, सिग्निफाइज, इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। 5 नंबर, और यह एसएससी में वर्ड पूछा गया है, एसएससी का पूछा हुआ वर्ड है, प्रीवियस ईयर वर्ड है सैंक्शनड। सैंक्शनड यानी कि स्वीकृति देना। जैसे कि कोई, मान लीजिए हमारे जो अपर हाउस लोअर हाउस है, एक लोअर हाउस को लोकसभा और अपर हाउस को राज्यसभा कहते हैं। इसमें कोई भी बिल है उसे पास किया जाता है तो उसे सैंक्शन किया जाता है, यानी कि पास, स्वीकृति दे दी जाती है, तो उसी को कहते हैं हम सैंक्शन। यह किसी भी प्रकार के स्वीकृति के लिए ही, सिर्फ पॉलिटिकल वर्ड ही नहीं है। ऑथोराइज, परमिट, अलाउ, ये सब इसके साइनोनिम्स है, यानी कि उसे सैंक्शन दे दिया गया है कि वो अब लागू किया जा सकता है, वो अब कहीं जा सकता है, इसी प्रकार से। सेकंड नंबर है सीनियोरिटी। सीनियोरिटी काफ़ी इजी वर्ड है और इसे आप जानते हैं। जैसे कि कोई भी डिपार्टमेंट होता है तो उसमें सीनियर और जूनियर होते हैं। सीनियर यानी कि वरीय, जो बड़े लोग होते हैं, बड़े अधिकारी, पद के बड़े, पद के बड़े, और जूनियर यानी कि छोटे, किसके? तो पद के। तो सीनियर, सीनियर के ही को हम सीनियरिटी कहते हैं, उसकी जो क्वालिटी होता है उसी को, तो वरिष्ठता। तो साइनोनिम्स इसके देखें तो प्राइमेसी, सुपीरियरिटी, रैंक, जिसका रैंक ज़्यादा होता है, रैंक इसमें मैटर करता है। नेक्स्ट वर्ड है 7 नंबर, और एसएससी का पूछा हुआ वर्ड है आउटकम। आउटकम यानी क्या होता है? कोई भी परिणाम या फिर प्रभाव। जब कोई आप वर्क करते हैं
तो उसका रिजल्ट जरूर आता है। कोई भी वर्क आप करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको अंत में देखने को जरूर मिलेगा, चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, किसी प्रकार का वो, लेकिन वर्क का रिजल्ट देखने को मिलता है, उसी को कहते हैं हम आउटकम। आउटकम कैसा भी हो सकता है, निगेटिव और पॉजिटिव। साइनोनिम्स देखें तो रिजल्ट, कंसिक्वेंस, आफ्टरमैथ, ये सब इसके साइनोनिम है और ये सभी वर्ड पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट वर्ड है 8 नंबर, और यह भी एसएससी का पूछा हुआ वर्ड है, स्पेकुलेशन, यानी कि अटकल या फिर सट्टा। जैसे कि हमारे मौसम विभाग है, मौसम विभाग दिल्ली के मौसम के या फिर 5 दिनों के 10 दिनों के ऐसे फोरकास्ट करता है, यानी कि अनुमान लगाता है कि क्या हो सकता है, तो इसे स्पेकुलेशन कह सकते हैं, यानी अटकल लगाना, अनुमान लगाना। साइनोनिम्स देखें तो कंजेक्टिव, गेस, प्रिडिक्शन, ये सभी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये तो एक कंजेक्टिव कई बार पूछा जा चुका है, प्रिडिक्शन भी और स्पेकुलेशन भी, ये सभी इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड एक फ्रेज है, काफ़ी जो आर्टिकल्स में यूज किया जाता है उसके लिए यह इंपॉर्टेंट फ्रेज है। 9 नंबर देखें, इन द लॉन्ग रन, इट मीन्स की इन द लॉन्ग रन, इट मीन्स ओवर और आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इवेंचुअली, यानी कि एक लंबे समय, यहाँ देखें आप, ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक लंबे समय अंतराल के बाद या फिर उसके वो जो चल रहा है उसी को लेकर हम कहते हैं इन द लॉन्ग रन। नेक्स्ट वर्ड है 10 नंबर, साइड स्टेप। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है साइड स्टेप, यानी कि टाल देना या फिर उसे इग्नोर कर देना। एक वर्ड है इग्नोर, यानी कि उसे नहीं मानना, उस पर ध्यान नहीं देना, उसे इम्पोर्टेंटली नहीं लेना। साइनोनिम्स एवॉइड, इवेड, इल्यूड, नेग्लेक्ट। एवॉइड यानी कि उससे टाल देना, इवेड, इल्यूड, नेग्लेक्ट यानी उसे अस्वीकार कर देना, ये सब इसके साइनोनिम है किसके, साइड स्टेप के। नेक्स्ट वर्ड है 11 नंबर, यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एसएससी में पूछा गया है, कई कई बार पूछा गया है। ओपेक्यू पूछा जाता है कि दैट विच कैन नॉट बी एबल टू सीन थ्रू, यानी कि वह जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता है, जैसे कि वुड है, कोई लकड़ी है, या नॉन ट्रांसपेरेंट है, यानी कि ओपेक्यू चीज है, इसके आर पार नहीं देखा जा सकता है। कोई भी ऐसा चीज जिसके आर पार नहीं देखा जाए, लेकिन जो एक मिरर, जो एक ग्लास है, ग्लास, ग्लास क्या है, अगर ट्रांसपेरेंट ग्लास है तो उसके आर पार देखा जा सकता है, तो वो इसका एंटोनिम्स होगा। लेकिन ओपाक्यू का मतलब होता है जिसके आसपास आर पार नहीं देखा जा सके, दैट विच कैन नॉट बी एबल टू सीन थ्रू। इंपॉर्टेंट वर्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है ऑगर्स, इट मीन्स की पूर्व सूचना देना, पहले ही निर्धारित करना, पहले ही इसके बारे में, किसी चीज के बारे में सूचना दे देना। साइनोनिम्स देखे तो बोर्ड, पोर्टेंड, हेराल्ड, ये सब इसके साइनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है 13 नंबर, एट वन गो। एट वन गो यह फ्रेज है, इंपॉर्टेंट फ्रेज है। फिनिश समथिंग इन वन अटेम्प्ट, जैसे कि कोई आप वर्क कर रहे हैं उसे कंप्लीट कर देना वन अटेम्प्ट में, यानी कि एक ही बार में उसे कंप्लीट कर देना क्या कहलाता है, एट वन गो फ्रेज से हम इसे डिनोट कर सकते हैं। फिनिश समथिंग इन वन अटेम्प्ट, एक ही बार में, एक ही अटेम्प्ट में, जैसे कि एसएससी है, एसएससी में बहुत सारे एग्जाम होते हैं, तो सीजीएल है, सीजीएल को कोई एक बंदा एक बार में ही इसे क्रैक करके अपना ज्वाइनिंग ले लेता है, तो उसे क्या कहेंगे, एट वन गो, यानी कि एक ही अटेम्प्ट में उसने क्वालिफाई कर लिया। 14 नंबर वर्ड देखे, एलिवेशन, यानी ऊपर उठने की प्रक्रिया। एलिवेशन बहुत सारे अर्थों में यूज किया जाता है, ऊपर उठने की प्रक्रिया। किस, अपराइजिंग एक वर्ड आता है इसके लिए, अपराइज, ऊपर उठना, जैसे कोई जमीनी स्तर से ऊपर उठे कोई चीज भी, या फिर किसी, ये क्वालिटी के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे कि कोई गरीब या फिर निचले तबके के लोग हैं और इकोनॉमी बढ़ने के साथ साथ वो भी ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, यानी कि ऊपर बढ़ रहे हैं, अच्छे हालात में जा रहे हैं, उसके लिए भी यूज किया जाता है एलिवेशन। साइनोनिम्स देखें तो प्रोमोटिंग, अपग्रेडिंग, अपराइज, ये सब साइनोनिम्स है। एलिवेट, एलिवेटर होता है, आप जानते हैं एलिवेटर क्या होता है, एलिवेटर सीढ़ी होता है, सीढ़ी क्या करने का काम करता है, ऊपर चढ़ाने का काम करता है, इसी वर्ड से यह वर्ड निकला है। नेक्स्ट वर्ड है 15 नंबर, ऑनसेट। ऑनसेट यानी कि आरंभ करना, कोई भी कार्य को प्रारंभ करना, शुरू करना, उसे कहेंगे ऑनसेट। इंपॉर्टेंट वर्ड है, साइनोनिम्स देखें तो स्टार्ट, बिगिन, कमेंस, या कमेंस वर्ड को ध्यान में रखेंगे, यह कई कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है इन पार्टिकुलर, यानी स्पेशली यूज टू शो दैट स्टेटमेंट अप्लाइज टू वन पर्सन और थिंग मोर देन एनी,
यानी कि इन पार्टिकल जब किसी भी एक खास व्यक्ति के बारे में बोध किया जाए, स्पेशली यूज टू शो दैट ए स्टेटमेंट अप्लाइज टू वन पर्सन और थिंग मोर देन एनी, यानी कि सिर्फ किसके बारे में, वन पर्सन, एक से ज़्यादा लोग के बारे में नहीं जब डिनोट किया जाए, यानी एक लोग के बारे में ही डिनोट किया जाए, उसके क्वालिटी के बारे में अप्लाई किया जाए यह वर्ड, तो उसके लिए इन पार्टिकुलर यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है 17 नंबर, कम अबाउट। यह फ्रेज है, इसका मतलब होता है होना या फिर प्रदर्शित होना या फिर कोई घटना का घटना, उसे भी कहते हैं कम अबाउट, फ्रेज है। साइनोनिम देखें तो हैपन, ऑक्यूर, टेक प्लेस, ये सब इसके साइनोनिम्स है कम अबाउट के। नेक्स्ट वर्ड है 18 नंबर, कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज क्या होता है, जैसे कोई दो गुटों में विवाद हो गया, दो गुटों में या फिर दो लोगों में विवाद हो गया, दो कम्युनिटी विवाद हो गया, तो उसके लिए एक मीडिएटर आता है, मीडिएटर। वो क्या करता है, इन दोनों को समझा बुझा के कॉम्प्रोमाइज, दोनों में सुलह कराता है, समझौता कराता है, उसे ही कहते हैं कॉम्प्रोमाइज। साइनोनिम्स देखें तो सेटलमेंट, एग्रीमेंट, यानी कि सहमति दिलवाता है, सेटलमेंट करवाता है, उसे कहते हैं कॉम्प्रोमाइज। नेक्स्ट वर्ड है स्टैग्नेशन, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है कि निष्क्रियता, जिसमें कि कोई एक्टिविटी ना हो, द स्टेट ऑफ नॉट फ्लोइंग और मूविंग और नॉट एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी, यानी किसी के अंदर जब कोई एक्टिविटी नहीं बच जाती है, वह निरस्त हो जाता है, यानी कि निष्क्रिय हो जाता है, उसमें चलने फिरने की शक्ति नहीं बचती, उसे कहते हैं स्टैग्नेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है ओमिशन। ओमिशन क्या होता है, ओमिशन, ओमिट वर्ड एक है, ओमिट से यह बना है ओमिशन। ओमिट मतलब होता है कि जैसे कोई मिस स्पेल्ड वर्ड वगैरह में जब पूछा जाता है, जैसे कि कोई वर्ड है एम्पल, AMPL, और यहाँ ई, इसको छोड़ दिए, हम एक वर्ड को छोड़ दिए, या चाहे कोई भी वर्ड हो, रेस्क्यू, ये वर्ड है और इसमें हम कोई वर्ड छोड़ दिए, ई छोड़ दिए, SCUE लिख दिए, तो इसे हम कहेंगे कि ओमिट हो गया, यानी कि छूट गया, कोई वर्ड एक छूट गया, तो उसे ही कहते हैं ओमिशन। साइनोनिम्स डिलीशन, कट, गैप, एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन यानी निकाल के उसे बाहर कर देना, यानी होने से रह गई या फिर कोई चूक हो जाए, किसी व्यक्ति से कोई गलती हो जाए। नेक्स्ट वर्ड है 21 नंबर, सफिशियंट। काफी इजी वर्ड है, डेली यह वर्ड लगभग आते रहता है, जिसका मतलब होता है जितना आवश्यक हो उतना ही, जितना आपको जरूरत हो उतना आपको मिल जाए, यानी कि पर्याप्त। आपको जितना भोजन की जरूरत हो उतना मिल जाए, तो वो आपके लिए क्या होगा, पर्याप्त होगा, यानी कि सफिशियंट होगा, यानी कि एम्पल होगा, एडिक्वेट होगा, इनफ होगा, ये सब इसके साइनोनिम्स है, एम्पल, एडिक्वेट, इनफ, सफिशियंट के। नेक्स्ट वर्ड है 22, और आज का लास्ट वर्ड है इंटरवेंशन, यानी कि हस्तक्षेप करना। वही जो मीडिएटर का काम होता है, जैसे दो लोगों में विवाद हो गया हो तो उसके बीच में कोई एक आता है, या तो उसको इन्वॉल्वमेंट करता है, या तो उस उन दोनों को सेटलमेंट करवाता है, या फिर उनके झगड़े को, विवाद को बढ़ा देता है, कुछ भी करता है, उसे कहते हैं इंटरवेंशन, यानी हस्तक्षेप करना। साइनोनिम्स देखो तो इन्वॉल्वमेंट, मीडिएशन, मीडिएशन, उसे मीडिएटर भी कहा जाता है, जो कि वह करता है, वो पर्सन, वो जो कि नाउन होता है। ये थे आज के सभी वर्ड लिस्ट। तो यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 पे जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, या फिर वेबसाइट www.editorialvocabs.com पे जाके इसे आप रीड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे मंथली पीडीएफ भी मिल जाया करेगी, पीडीएफ का फॉर्मेट यही होगा जो यहाँ पे दिया गया है, इसी फॉर्मेट में पीडीएफ मिलेगा। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करें, बेल आइकन को भी दबाएं।